हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? फ्रेंड्स, जैसा कि आर ओ का नोटिफिकेशन आ चुका है और फुल नोटिफिकेशन 9 अक्टूबर को आ जाएगा। तो काफ़ी लोग करंट अफेयर को लेकर के परेशान हैं कि कैसे कवर किया जाए। मैं समझ सकती हूँ, जब हम तैयारी स्टार्ट करते हैं या फिर हम पहली बार एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले ये डाउट बना रहता है करंट अफेयर को लेकर के कि कितना तैयार करें, कहाँ से तैयार करें और किन टॉपिक्स को तैयार करें करंट अफेयर में कि मैक्सिमम करंट तैयार हो जाए। तो इस वीडियो में इन्हीं सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर फेब में एग्ज़ाम होगा आर ओ का, तो मान के चलिए दिसंबर तक का करंट अफेयर पूछा जाएगा उसमें। तो फ्रेंड, यूपीपीएससी आयोग के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें मैक्सिमम जो करंट अफेयर होता है, यानी कि 70 to 80% जो करंट अफेयर होता है वो लास्ट 6 मंथ का रहता है। बाकी 20-30% उससे पीछे का रहता है। और 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि 2-2.5 साल के करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन 1-2 क्वेश्चन के लिए हम 2.5-2 साल का करंट अफेयर लेकर के बैठ जाएंगे और उनको तैयार करने लग जाएंगे, है ना। जो लोग अभी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तो फिर वो 2.5-2 साल का करंट अफेयर लेकर बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर होता है जो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स होते हैं जिनमें इस तरह की न्यूज़ आती हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं। उन्हीं को इस वीडियो में देखेंगे और साथ में ही ये भी देखेंगे कि इन पोर्शंस को तैयार कर ले कि एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में यही देखते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें मैंने लिखा भी है कि आर ओ के करंट अफेयर के लिए कैसे कर सकते हैं। तो अगर 9 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आ रहा है और एग्ज़ाम फेब में है तो हमें दिसंबर तक के अच्छे से करंट अफेयर तैयार करना है। जो मैक्सिमम करंट अफेयर आता है एग्ज़ाम में वो लास्ट 6 मंथ का आता है, यानी अगर हम इधर देखें तो जुलाई से दिसंबर तक के जो भी करंट अफेयर होगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे। और इसके अलावा जो अदर मंथ्स हैं, ठीक है, उनका करंट अफेयर हम कैसे तैयार करें, किन टॉपिक्स को देखें कि जो हमारे क्वेश्चन सॉल्व होने की पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा रहे। तो देखिए, अगर देखते हैं जनवरी में, तो जनवरी में कुछ इंडेक्स आते हैं, ठीक है, जो ईयरली इंडेक्स होते हैं 2023 करके, तो उन इंडेक्स को देखना है। और इसके अलावा फरवरी का मंथ है जो इसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे आता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे बहुत अच्छी तरह से देखना है, चाहे वो इंडिया का हो चाहे वो यूपी का हो, दोनों ही बहुत अच्छी तरह से देखना है एक एक पॉइंट उसका, कि कोई भी क्वेश्चन आए तो छूटे ना। और साथ में ही अप्रैल मंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है और बहुत सारी ऐसी स्कीम्स और घोषणाएँ होती हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो इसलिए अप्रैल मंथ में भी देखना है कि कौन सी स्कीम्स आई हैं या क्या नया शुरू हुआ है, क्या बदलाव हुआ है जो कि इम्पॉर्टेंट है, वही पॉइंट देखना है। ठीक है, अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप किन बुक्स से अपना कंप्लीट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट आपको देखनी है और इसमें आपको हमेशा ये ध्यान रख के चलना है कि आपको यूपी भी देखना है और इंडिया का भी देखना है। तो जो भी इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है इसको आप ध्यान में रख करके करंट अफेयर पढ़ें। इंपॉर्टेंट समिट्स आपको देखनी है, G20, ब्रिक्स, SCO और ये सारी, कि ये कहाँ पर हुई हैं, इनकी अध्यक्षता किसने की है और इसमें कौन से मेंबर कंट्रीज़ हैं और कौन से मेंबर कंट्रीज़ नहीं हैं लेकिन फिर भी उनको इनवाइट किया गया, ये सारी चीज़ें देखनी है। और साथ में ही इंडिया का उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट रहा ये भी आपको देखना है। और G20 और SCO तो बहुत अच्छी तरह से देखना है क्योंकि ये इंडिया में ही हुई है। और ये भी देखना है कि G20 के जो सम्मेलन हुए हैं वो यूपी में कहाँ हुए हैं, यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये G20 कैसे इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देख लीजिएगा। हो सकता है करंट अफेयर में पूछ लिया जाए। और साथ में ही नीति आयोग के जो भी रिपोर्ट्स होते हैं, इंडेक्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी नीति आयोग का पूछा गया है, SDG इंडेक्स। ठीक है, तो इसमें देख लीजिएगा आप कि नीति आयोग ने कौन से इंडेक्स निकाले हैं। आकांक्षी जिला वाला है जो, वो भी आप देख लीजिएगा। और 2023-24 के लिए खरीफ का MSP आया है, ये भी देख लीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है। स्कीम्स देखिए, स्कीम्स में किस तरह से देखना है, इस स्कीम्स को लेकर के अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। यूपी में कई स्कीम बहुत अच्छी तरह से चलाई गई हैं, तो उसमें देख लीजिएगा कि यूपी को फर्स्ट अवार्ड्स मिले हैं। और इसके साथ ही कुछ जो इम्पॉर्टेंट स्कीम्स हैं, ठीक है, जैसे वन धन योजना, पिछली बार पूछा गया था कि वन धन योजना के लिए किसको अवार्ड दिया गया है। ठीक, तो इस तरह से आप
ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर तैयार करिएगा कि ये सारी चीज़ें जहाँ पर आएँ इनको आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ें, उनको हाईलाइट करें। देखिए अवार्ड्स आपको देखने हैं और जो अभी नोबेल प्राइज़ दिए जा रहे हैं इनको भी कहीं लिख लीजिए अच्छी तरह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही पॉसिबिलिटी है कि पूछ लिया जाए कुछ नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड क्वेश्चन, तो इसको देख लीजिएगा। गेम्स में, ठीक है, और इसके साथ ही इसरो ने कौन कौन से मिशन लॉन्च किए हैं, क्योंकि इसरो पूरा 2023 में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। कई इंपॉर्टेंट मिशन लॉन्च किए हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, इसको देखिएगा। डेज़ और थीम तो फेवरेट है यूपीपीएससी आयोग का और क्वेश्चन बनते ज़रूर हैं, तो इसको भी देखना मत भूलिएगा अच्छी तरह से। देखिएगा कि कौन से डेज़ इंपॉर्टेंट हैं और 2023 में उनकी थीम्स क्या रही, ठीक है। देखिए कैंपेन होते रहते हैं, जो इम्पॉर्टेंट कैंपेन है या चाहे वो यूपी में हो रहे हो या अदर सिटी में, अदर स्टेट में हो रहे हो, आपको अगर दिख रहा है कहीं पर कुछ इंपॉर्टेंट तो उसको हाईलाइट करके अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। पढ़ते टाइम करंट अफेयर इन सारे टॉपिक्स को ध्यान में रखिएगा और साथ में ही यूपी के पर्सपेक्टिव से भी कि कौन से समिट्स हुई हैं और कौन से मतलब स्कीम्स लॉन्च की गई हैं, इसका बजट, इसका इकोनॉमिक सर्वे और एनर्जी के पोर्शन से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो जो भी नया डेटा है एनर्जी से रिलेटेड, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो डेटा है उसको आप याद कर लीजिएगा इंडिया के पर्सपेक्टिव में, और इम्पॉर्टेंट है। और साथ में ही जो फर्स्ट चीज़ें लॉन्च होती हैं, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो यूपी में हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट होती हैं। इस तरह का करंट अफेयर अगर दिख रहा है आपको तो उसको अच्छी तरह से पढ़िएगा। फ्रेंड्स ये सारे जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं, जो भी लास्ट एग्ज़ाम्स हुए हैं उन पेपर्स को मैंने एनालाइज़ किया है, उसमें से देखा है कि किन पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, वो मैंने लिखा है और वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ आपके साथ। और आप भी इन सारी चीज़ों को लिख लीजिएगा और इस तरह से अपना करंट अफेयर तैयार करिएगा। और अब चलिए देखते हैं कि कहाँ से हम तैयार कर सकते हैं करंट अफेयर। तो फ्रेंड्स देखिए, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो घटना सार ले सकते हैं। इसमें आपको फरवरी से ले करके अगस्त तक के जो भी करंट अफेयर है वो दिया गया है, और आप इसमें से देख लीजिएगा जून जुलाई अगस्त का करंट अफेयर जहाँ भी हो आप अच्छी तरह से पढ़िएगा। और जो भी करंट अफेयर उससे पहले का है उसमें आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा कि इम्पॉर्टेंट है या नहीं इम्पॉर्टेंट है, फिर उसको आप हाईलाइट करिएगा और कहीं नोट करिएगा। अगर आप नोट करते हैं तो नोट करिएगा, अदरवाइज़ बुक से पढ़िएगा। जैसे भी आप पढ़ते हैं, लेकिन इन पॉइंट्स को ध्यान में रख करके करेंगे तो हो जाएगा। इसमें यूपी का भी दिया हुआ है, उसको भी आप देखिएगा और उससे आपका यूपी का करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। क्योंकि अब देखिए ये जो घटना सार है ये एग्ज़ाम से पहले आएगी, तो कुछ दिन अगर पहले आएगी तो तैयार करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें से आप देखते हुए चलिए, अभी टाइम है, आप अच्छी तरह से पढ़ भी लेंगे और रिवीजन भी कर लेंगे, ठीक है। तो इसको आप कर लीजिए इतना, ताकि ज़्यादा करंट का लोड ना रह जाए। और जब नई घटना सार आएगी उसमें से आप देख लीजिए। बाकी अगर आप मंथली करना चाहते हैं तो मंथली आप इधर का कंप्लीट कर लीजिए। क्रॉनिकल जो पतली वाली आती है इसको आप ले लीजिएगा और इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इधर से करंट अफेयर ज़्यादा पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं। अगर आप घटना सार ही करना चाह रहे हैं तो ये वाली घटना सार कर लीजिए, और एक एग्ज़ाम से पहले आएगी वो घटना सार कर लीजिएगा, उससे भी आपका करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। और इंग्लिश मीडियम वाले घटना चक्र की जो आई वाली मैगज़ीन आती है वो आ चुकी है, और उससे आप अगर करंट अफेयर तैयार करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, ताकि आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो मैक्सिमम आपका करंट अफेयर तैयार हो जाएगा, और ज़्यादा लोड मत लीजिए, धीरे धीरे ऐसे ही कंप्लीट करते हुए चलिए, आपका हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और बुक्स आप कहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आगे भी जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट लगेंगे मुझे कि ये आ सकते हैं एग्ज़ाम में, मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और फ्रेंड्स आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे कि मैंने मेंस में कौन सा पेन यूज़ किया है, और काफ़ी कमेंट्स इसके आए थे, तो मुझे लगा कि बताना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने 3 पेन ट्राई किए थे। एक तो टाइमैक्स का देखा था, लेकिन इससे मेरी राइटिंग नहीं बन रही थी क्योंकि ये ग्रिप में ही नहीं आ रहा था, तो इससे मैंने बस एक बार ट्राई किया था। और उसके बाद एडजेल और पायलट V5 दोनों से मैंने बहुत लिखा हुआ है, और ये पायलट V5 का मैं कोशिश कर रही थी कि इसी से मेंस में लिखूं, प्रैक्टिस भी कर रही थी, लेकिन 3 घंटे के अंदर मेरा कवर नहीं हो पा रहा था इससे। और इसमें क्या हो रहा था कि मैं 3 घंटे के अंदर अच्छे से लिख ले रही थी कॉपी। तो एडजेल में मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि मेरा पेपर हो जाएगा, और पायलट V5 में ऐसा लग रहा था कि क्या पता ना हो पाए, तो इस वजह से मैंने इसको नहीं यूज़ किया। फाइनली फिर मैंने पूरे पेपर इससे लिखे। लेकिन आप कोशिश करिएगा कि इसको यूज़ करें, देखें लिख करके, इससे राइटिंग बहुत अच्छी बनती है और कलर भी कॉपी पर बहुत अच्छा आता है, तो आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी कुछ चीज़ें जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, और आप भी मेरी वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट और बाय बाय।